हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको इंटीग्रेशन करना है रूट कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स का, जबकि लिमिट दी गई है 0 से π/2। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब भी लिमिट 0 से π/2 या 0 से कुछ भी दी रहती है तो हमारे दिमाग में पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए जब भी लिमिट हमें 0 से कुछ भी दी हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट 0 से π/2 दी गई है, इसका मतलब हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमें थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए कैसे, 0 to π/2 कॉट को हम साइन और कास में चेंज कर सकते हैं, तो कर दीजिए। कॉट क्या होता है, कास बटे साइन होता है, तो कास एक्स बटे में क्या हो गया, साइन एक्स। हम रूट को अलग अलग लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस, यहाँ भी वही काम कर दीजिए, कास एक्स बटे रूट साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लीजिए, 0 to π/2 ये है रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। ये यहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स। ठीक है, इस साइन एक्स से ये वाला साइन एक्स कट गया, यहाँ से आपको मिल गया i इक्वल टू 0 to π/2। ऊपर है cos एक्स और नीचे है साइन एक्स प्लस में क्या, cos एक्स, और ये हो गया dx। ठीक है, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर लीजिए, तो मिल जाएगा आपको i इक्वल टू 0 to π/2 रूट में cos π/2 माइनस एक्स। जब ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होता है, a माइनस एक्स होता है, तो π/2 माइनस एक्स हो गया अपॉन नीचे भी यही हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस में cos π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो ये हो गया आपका 0 to π/2, ऊपर हो गया साइन एक्स, और यहाँ पर देखें साइन 90 माइनस एक्स कास एक्स होगा, कास 90 माइनस एक्स साइन एक्स होगा, तो ये साइन एक्स हो गया, ये कास एक्स हो गया, बीच में प्लस है तो आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया कास एक्स प्लस में क्या, साइन एक्स, और ये हो गया क्या, dx। इसको आप 2 मान लो। ठीक है, बोलोगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो भैया। जब आप जोड़ोगे तो बायां पक्ष इसका क्या है, i है, बायां पक्ष इसका भी i है, तो ये हो गया 2i इक्वल टू, दाएं पक्ष में ध्यान से देखिएगा 0 to π/2 लिमिट हो गई। देखो इस वाले का भी हर देखो और इस वाले का हर देखो, दोनों का हर एक समान है। यहाँ पर साइन एक्स प्लस कास एक्स लिखा है, यहाँ पर कास एक्स प्लस साइन एक्स लिखा है, बीच में प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। जब दोनों का हर समान है तो हम अंश को जोड़ सकते हैं, तो ऊपर हो गया क्या, कास एक्स प्लस इसका साइन एक्स अपॉन ये हो गया कास एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हो गया आपका dx। जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 2i इक्वल टू 0 to π/2, यहाँ तो 1 बचा ना, तो ये हो गया dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा 0 to π/2, लिमिट लगा दो तो π/2 माइनस 0, यानी कि i की वैल्यू मिल गई π/4। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। जब भी आपको 0 से कुछ भी लिमिट दिखे तो सबसे पहली बात, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में रूट कॉट एक्स था, यहाँ पर 1 दिया है। ठीक है, लेकिन कहानी वही है, आंसर भी वही आने वाला है। देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन
1 प्लस इसको आप लिख सकते हैं cos x अपॉन में क्या sin x, ठीक है। और ये हो गया आपका dx। 0 टू π/2 सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो गया sin x प्लस में रूट cos x बटे में रूट sin x, ये हो गया dx। यहाँ से मिल जाएगा 0 से π/2, ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो ऊपर पहुँच गया sin x, यहाँ पर आ गया sin x प्लस में cos x और ये हो गया dx, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप मान लेंगे फर्स्ट और ये वाली प्रॉपर्टी आप लगाएंगे। लगाने के बाद जब आप दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा π/4, ठीक है। तो यहाँ से आगे आप कर सकते हैं, यहाँ से आगे आप कर लीजिएगा। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको यूज करनी है। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर π/4 मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है x माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x पावर 4 का, जबकि लिमिट दी गई है 1/3 से 1, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम आप इस वाले टर्म में से x क्यूब कॉमन कर लीजिए। क्या करेंगे आप, x क्यूब को कॉमन करेंगे। जब आप x क्यूब को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर तो x था, यहाँ पर क्या बचेगा 1/x²। यहाँ पर एक ही x था ना, तो जब आप x क्यूब बाहर कर रहे हो तो क्या आएगा 1/x² आएगा, माइनस यहाँ से तो कॉमन हो चुका है 1 और टोटल पावर कितना 1/3। मैंने इस टर्म में से x क्यूब को कॉमन कर लिया, होल डिवाइडेड बाई x पावर 4 dx हो गया, ठीक है। ये हो गया 1/3 1, x पावर 3 है और यहाँ टोटल पावर 1/3 है तो 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा 1/x² माइनस 1 पावर 1/3 dx अपॉन में x पावर 4। इस x से ये कट गया, x क्यूब बचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा 1/3 1/x² माइनस 1 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x क्यूब dx, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आप बोलेंगे कि मान लिया कि 1/x² माइनस 1 इक्वल टू टी। मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को t मान लिया। जब ऐसा किया, जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आएगा -2/x³, ये तो 0 हो गया, dx बराबर dt, ये मिलेगा। यहाँ से जब आप क्या करेंगे, -2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो आएगा dx बटे में क्या x³ बराबर -dt/2, ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन x से t में कन्वर्ट हुआ है तो लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 1/3 है, जब x की वैल्यू 1/3 है तब t की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखो x की जगह पर आप 1/3 रखेंगे तो रख दीजिए 1/1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 1/1/9 माइनस 1। 9 पलट के ऊपर चला गया तो 9 - 1 हो गया, यानी 8 आएगा। इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/1² मतलब ये 1 हो गया, 1 - 1 क्या आएगा 0 आएगा, यानी x बराबर 1 पर t की वैल्यू कितनी है 0 है। अब आपका क्वेश्चन बन गया i = 1/3 पर 8 है तो 8 और 1 पर 0 है तो 0 हो गया। इस वाले को आपने क्या मान लिया है, t मान लिया, तो ये हो गया t पावर 1/3 और dx की वैल्यू dx/x³ की वैल्यू क्या मिली है -dt/2, तो ये हो गया -dt अपॉन कितना 2। -1/2 को बाहर कर लीजिए, 8 to 0 t पावर 1/3 dt। एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि जब लोअर लिमिट को मैं अपर लिमिट बनाऊंगा या अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाऊंगा, मतलब जब मैं लिमिट को इंटरचेंज करता हूं तो आगे का साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये -1/2 है, अगर मैं इसका लिमिट चेंज करता हूं 0 to 8 लिखता हूं तो एक माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा t पावर 1/3 dt, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t पावर 1/3 + 1 अपॉन में 1/3 + 1 और लिमिट लग गई 0 से 8, ये हो जाएगा आपका 1/2। ये तो हो गया t पावर 4/3, t पावर 4/3 और नीचे भी आ गया 4/3। लिमिट है आपकी 0 से 8। लिमिट ऑपरेट कर दीजिए तो 1/2 है। अच्छा, ये 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट लगाएंगे जब t की जगह पर आप रखेंगे 8 तो 8 पावर 4/3 माइनस, अब की बार 0 रखेंगे तो 0 पावर 4/3
ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। और 8 पावर 4/3, तो देखो पहले ऐसे करोगे आप, ऐसे करोगे 1/3 फिर पावर में 4, तो 8 पावर 1/3 का मतलब है कि 8 का आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, यानी घनमूल निकाल रहे हैं। तो 8 का घन क्या होता है, 2 होता है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और 2 के पावर 4 मतलब 16 हो गया। यानी कुल कहने का मतलब ये तो 3/8 हो गया और ये आ गया 16, तो 8 दूनी 16, यानी कि आंसर आपका क्या आया, 6 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। आई होप आप समझ गए होंगे, नोट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x - 1/2x² इंटू ई पावर 2x का, जबकि लिमिट दी गई है 1 से 2। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी ई पावर कुछ दिखे और ब्रैकेट में कुछ भी दिखे तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये फार्मूला क्लिक करना चाहिए, ई पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है ई पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जब भी ऐसा कुछ दिखे कि ई पावर कुछ लिखा है फिर ब्रैकेट में कुछ दिया गया है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कि क्या ये वाला फार्मूला यहाँ पर डायरेक्ट फिट हो रहा है। अगर हम 1/x को एफ एक्स मानते हैं तो क्या इसका अवकलन करने पर ये आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अब यहाँ पर क्या करें, अगर ये फार्मूला यहाँ पर डायरेक्ट नहीं फिट हो रहा है तब क्या किया जाए, तब ऐसा हम करेंगे कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और कुछ इस तरह बनाएंगे कि ये वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाए। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे सिंपल काम है 2x को आप t मान लीजिए, ये जो e पावर में 2x दिया है इसको आप t मान लीजिए। जब ऐसा करेंगे तो आएगा 2dx = dt, इस 2 को यहाँ से हटाइए, यहाँ लगा दीजिए, तो dx की वैल्यू तो आपको मिल गई dt/2, 2x की जगह पर आप रखेंगे t। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो जब आपका क्वेश्चन x से t में जा रहा है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको t रखना है, तो रख दीजिए। अगर मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, t/2 मिलेगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम t/2 रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि आपका क्वेश्चन x से t में जा रहा है तो आपका लिमिट भी बदलेगा। तो लिमिट देख लेते हैं, x की वैल्यू जब 1 है तब t की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या आएगा, t की वैल्यू 2 आएगा। जब x की वैल्यू 2 है तब t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 आएगा। ठीक, अब आपका क्वेश्चन हो गया 2 से 4 1/x की वैल्यू क्या है, t/2, तो ये हो गया t/2 माइनस 1/2, ये भी हो गया t/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आ गया e पावर t और ये हो गया dt/2। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से देख पा रहे होंगे, इस 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ 1/2, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/t। ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर है, लिख देता हूँ, ये होगा 1/2 इंटू t²/2, 2 का स्क्वायर है यानी 4, 2 से काटोगे 2 आएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के ये हो जाएगा 2 पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये आएगा आपके पास 2/t² e पावर t dt, यही तो आएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, 1/2 है, 2 को कॉमन कर लिया, 2 से 4 1/t माइनस 1/t² e पावर t dt। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से मिल गया 2 से 4 और 1/t, इसको आप ऐसा लिखिए प्लस माइनस 1/t² e पावर t dt। ठीक है, अब अगर आप इसको ft मानते हैं तो ये आपका f' है, मतलब अगर आप इसको fx मानते हैं तो ये f' है। इसका अवकलन करने पर आपको यही मिलने वाला है। तो हम अब डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो कर लीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका क्या, e पावर x fx होता है तो e पावर t ft यानी 1/t, लिमिट लगा दीजिए 2 से 4। ठीक है, लिमिट आपकी क्या है, 2 से 4 है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो e t की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 1/4 माइनस e पावर 2 इंटू 1/2। आप देख पा रहे होंगे e स्क्वायर कॉमन है और 1/2 भी कॉमन हो जाएगा, देखो, तो यहाँ पर बचेगा e² माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा।
यहाँ पर 1/2 कॉमन है तो ये बचेगा e²/2, ठीक है। अब देखो ये हो गया e²/2 बाहर है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आएगा e² - 2 अपॉन में कितना 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए e⁻² - 2 होल डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको इंटीग्रेशन करना है, -1 से 1 लिमिट दी गई है और 5x⁴ रूट में x⁴ दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, जो रूट के अंदर वैल्यू दी गई है x⁴ + 1, इसको आप मान लीजिए t। जब आप इसको t मानेंगे तो इधर आप अवकलन करेंगे तो आएगा 5x⁴ dx = dt। ध्यान से देखिए 5x⁴ dx मिल गया है, इसकी जगह पर हम dt लिख सकते हैं और ये हो गया आपका t। लिमिट देख लेते हैं, जब x की वैल्यू -1 है, जब x की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर जब आप -1 रखेंगे तो -1 पावर 5 + 1, -1 के पावर अगर 5 है तो ये -1 ही आएगा और टोटल वैल्यू क्या आ गई 0। यानी जब x की वैल्यू -1 है तो t की वैल्यू 0 मिलेगी। जब x की वैल्यू 1 है यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 पावर 5 मतलब 1, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो गया 0 से 2 और ये आ गया रूट में t और dt, ठीक है। यही तो होगा भाई, इसको आपने t मान रखा है और ये तो आपका dt आ गया। इंटीग्रेशन कर दो भैया, सिंपल है। रूट t का इंटीग्रेशन मतलब t पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, लिमिट लगा दो 0 से 2, ठीक है। तो ये हो गया t पावर 2 × 2 यानी 3/2, ये भी आ गया 3/2 और 0 से 2, ये पलट जाएगा, बाहर आ गया 2/3। लिमिट लगाओगे 2 पावर 3/2 माइनस 0 पावर 3/2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 2 पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 होल पावर 1/2, ये हो जाएगा आपका 8 पावर 1/2। 8 पावर 1/2 का मतलब है √8, ठीक है। अब 8 का वर्गमूल निकालना है तो सिंपल आप देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4 × 2, ये हो जाएगा 2√2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2√2। तो 2/3 है, ये हो गया 2√2, यानी ये हो जाएगा 4√2/3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है tan 1x/1 + x² का, जबकि लिमिट 0 से 1 दी गई है। अभी तक का ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, सिंपल आपको tan 1x को t मान लेना है। जैसे आप tan 1x को t मानेंगे, इसका अवकलन आ जाएगा 1/1 + x² dx = कितना dt। आप देख पा रहे होंगे dx/1 + x², ठीक है। तो इतने की जगह पर आप dt लिख सकते हैं और tan 1x को आपने t मान लिया है तो ये हो जाएगा आपका t dt, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक काम और, आपका क्वेश्चन x से t में जा रहा है तो लिमिट भी चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तब t की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 रखोगे तो tan 1 0, tan कितने पर 0 होता है, सिंपल सा आंसर होगा कि tan भाई 0 पर 0 ही होता है। तो ये हो गया 0, tan 0 पर क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर जब 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तब t की वैल्यू कितनी आएगी, tan कितने पर 1 होता है, π/4 पर होता है। तो ये हो गया π/4, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका π/4, ठीक है। चलो जी, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो t का इंटीग्रेशन करोगे t²/2 आएगा, 0 से π/4 हो गया। आप लिमिट लगा दो तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं, t की जगह पर π/4 रखोगे, π/4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये आ गया आपका π², 4 × 4 = 16, 2 × 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर π²/32। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, आपको इंटीग्रेशन करना है sin 2x/1 + x² का, लिमिट दी गई है 0 से 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाएंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। आपको पता है sin 2x का फार्मूला होता है tan के टर्म में, क्या आता है 2 tan x/1 + tan² x, क्या आता है 2 tan x/1 + tan² x। तो अगर हम x की जगह पर tan x रख दें तो ये फार्मूला बन रहा है और इस फार्मूले को बनाने के बाद हमारा इन्वर्स हट जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, हम बोलेंगे x = कितना tan θ,
हमने कहा मान लेते हैं हम कि x इक्वल टू क्या है, टेन थीटा है, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू कितना, टेन थीटा का अवकलन क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया क्या, डी थीटा। ठीक है, रख दो भाई 0। अच्छा, यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन x से थीटा में जा रहा है। जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा भी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि भाई टेन कितने अंश पर 0 होता है, 0 पर होता है। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 है तब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 रखोगे तो टेन कितने पर 1 होता है, π/4 पर। ठीक है, तो लिमिट बदल गई, लिमिट क्या आ गई, 0 से π/4। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पर हो गया 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा, dx की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका 0 से π/4। ये आ गया साइन इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो sin 2 थीटा, लिख सकते हो ना इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो मिलेगा आपको 0 से π/4 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, 2 को बाहर कर लीजिए और यहाँ पर देखिए 0 से π/4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मिल गया। अब यहाँ पर दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन के बीच प्रोडक्ट लगा हुआ है, यानी गुणा लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर खंडशः समाकलन लगा सकते हैं, यानी बाई पार्ट से हम इसे कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, 2 तो बाहर ही रहेगा। देखो भाई, अभी इन दोनों में फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने, तो इलेट के अनुसार जो भी पहले मिलता है उसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं। तो इलेट के अनुसार थीटा पहले मिलेगा, तो थीटा हो गया फर्स्ट और सेक स्क्वायर थीटा हो गया सेकंड। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट को जैसा वैसा रहने दो और सेक स्क्वायर थीटा यानी दूसरे का समाकलन करना है। तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। लिमिट लगा दो 0 से π/4, फिर लगाओगे माइनस 0 से π/4। अब क्या करना है, अब दूसरे का करना है समाकलन और पहले का करना है अवकलन। तो थीटा का अवकलन 1 हो गया डी थीटा। ठीक है, यहाँ पर 2 से सब में मल्टीप्लाई हो तो यहाँ भी आप 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो लिमिट ऑपरेट कर सकते हैं, थीटा की जगह पर π/4 हो गया तो ये हो गया π/4 और tan π/4। माइनस लगाओगे, 0 रखोगे, तो जैसे यहाँ 0 रखोगे तो ये टोटल को 0 कर देगा, तो कहानी सबकी ख़त्म हो गई। माइनस यहाँ पर आपका केवल बचा हुआ क्या, 2 0 से π/4 tan थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो tan π/4 तो 1 हो जाएगा और ये π/4 है तो 2 × π/4, ये तो 1 हो गया, -2। इस tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos x क्या होता है, माइनस log cos x होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस log cos x, चाहे आप माइनस log cos x लिखें या log sec x लिखें, दोनों होता है। तो ये हो गया 0 से π/4। ठीक है, ये कट जाएगा तो यहाँ पर π/2 बचेगा, -2। अच्छा, ये माइनस को कॉमन अगर करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब log cos x की जगह पर π/4 हो गया। ठीक है, माइनस, इस माइनस को मैं कॉमन कर चुका हूँ तो यहाँ पर प्लस हो गया था। जब आप लिमिट लगाएंगे तो एक बार आप क्या करेंगे, π/4 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, अब 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया log cos 0। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा π/2 + 2 π/4 log π/4 की वैल्यू क्या होती है, cos π/4 की वैल्यू हो जाती है 1/√2। cos 45 का मान क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ पर cos 0 का मान 1 और log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका π/2 प्लस, यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं क्या, देखो इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो log m माइनस log n, ये हो जाएगा। यहाँ से हो गया π/2 प्लस log 1 की वैल्यू तो 0 हो गई तो ये 0 हो गया, माइनस इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log 2⁻1/2 लिख सकते हो। और ये हो गया आपका π/2 प्लस, ये तो 0 हो गया है तो एक काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 0 ख़त्म हो गया, प्लस का माइनस में होगा तो माइनस आएगा, 2 log m पावर n, log m पावर n मतलब n log m, तो ये हो गया 1/2 log 2।
2 से 2 कैंसिल हो गया एंड फाइनल आंसर आपका आया π/2 माइनस log 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है log sin 2x dx का। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप तैयार रहिएगा log sin 2x, log sin x, log 1 + tan x, इस तरह के इंटीग्रेशन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। और जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन क्वेश्चंस को आप कम से कम 4 से 5 बार सॉल्व जरूर करें। ठीक है, तो इसको करना है, कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, यहाँ पर sin 2x है, तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं 2x को t मान लेता हूँ, 2x को t मान लेता हूँ। जब आप 2x को t मानेंगे तो यह आएगा 2dx इक्वल टू कितना, dt। 2 को इधर से हटाओगे, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। साथ ही साथ लिमिट भी चेंज होगी, तो जब आप x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तब t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो t की वैल्यू आ गई 0। जब आप x की वैल्यू π/4 रखोगे, क्या रखोगे, π/4, तो यहाँ π/4 रखोगे, 2 से 4 कटेगा, यानी t की वैल्यू आ जाएगी π/2। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो गया 0 से π/2 log 2x को आपने t मान रखा है, तो ये हो गया log sin t, और ये हो गया dt/2, तो 2 को मैं आगे कर लेता हूँ। ठीक, ये हो गया। यहाँ से आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2, 0 से π/2, और इसे आप लिख सकते हैं log sin x dx। क्यों लिख सकते हैं भाई, सिंपल हम जानते हैं कि अगर a से b हो, fx dx हो, तो इसे हम लिख सकते हैं a से b ft dt। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं x = t मान लूँ तो dx = dt मिल जाता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ t हो जाता है, जहाँ जहाँ dx है वहाँ dt हो जाता है। ठीक है, बस इतना फ़र्क आता है, बाकी कुछ होता नहीं है। तो मैं इसको x के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने आपको बताया है और आप इसका इंटीग्रेशन जानते भी हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, पिछले वीडियो में आप देखेंगे मैंने इसका इंटीग्रेशन करके दिखाया है, और कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है -π/2 log 2। ठीक है, तो यहाँ से आगे आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। पहली प्रॉपर्टी लगानी है, कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी, 0 to a fx dx = 0 to a f(a-x) dx। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, लगाने के बाद में दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आगे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको करके दिखाया है इसका इंटीग्रेशन, आप देख सकते हैं पिछले वीडियोज़ में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, -π/2 इंटू log 2। अब इतनी की जगह पर अगर आप -π/2 इंटू log 2 रखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 1/2 पहले से है, ये हो गया -π/2 log 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -π/4 log 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है sin पावर 3/2x अपॉन sin पावर 3/2x प्लस cos पावर 3/2x का। लिमिट 0 से π/2 दी गई है। आप देख पा रहे होंगे कि लिमिट 0 से π/2 दी गई है। मैंने आपसे कहा कि जब भी लिमिट 0 से π/2 दी गई हो तो आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में तुरंत ध्यान लगाना है, आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी तुरंत आ जानी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे, फिर 2 समीकरण बनेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और लगा दीजिए प्रॉपर्टी, 0 से π/2 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा sin पावर 3/2 π/2 - x dx अपॉन नीचे हो गया sin पावर 3/2 π/2 - x प्लस cos पावर 3/2 π/2 - x, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे sin 90 - x, तो sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos 3/2x dx हो गया अपॉन यहाँ पर sin 90 - थीटा है, तो ये हो गया cos 3/2x, और यहाँ cos 90 - थीटा है, तो ये हो जाएगा sin 3/2x। ठीक है, इसको आप 2 मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप पहले को और दूसरे को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए तो i और i 2i हो जाएगा, इधर हो गया 0 से π/2। ध्यान से देखिए, इसका हर और इसका हर ये दोनों बराबर हैं। देखो sin पावर 3/2x प्लस cos पावर 3/2x, और यहाँ भी cos पावर 3/2x प्लस sin पावर 3/2x।
अलग बात है कि ये बाद में लिखा गया या पहले लिखा गया, तो बीच में प्लस है तो इसको आप पहले लिख सकते हो। तो इन दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। ऊपर क्या है sin 3/2 x प्लस cos 3/2 x, और नीचे भी हो जाएगा वही sin 3/2 x प्लस cos 3/2 x, और ये हो गया dx। ये कट गया, यहाँ पर आ गया 1, तो ये हो गया आपका i इक्वल टू 2i इक्वल टू 0 से π/2 dx, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या आएगा, π/2 आएगा। यहाँ से आपको i की वैल्यू मिल जाएगी π/4। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। मैं बार बार कह रहा हूँ जब भी लिमिट 0 से कुछ भी दिखे आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है sin पावर 5x इंटू कास पावर 4x का, जबकि लिमिट -1 से 1 दी गई है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी 0 से कुछ भी दिखे तो आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान में रखना है। जब भी लिमिट आपको कुछ ऐसा दिखे -a से a, देखो यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 होता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ -3 होता है, यहाँ 3 आता है, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर -a से a हो या फिक्स dx हो तो इसकी दो वैल्यूज आती हैं। एक तो आता है 2 0 से a f(x) dx, एक तो ये आता है, और दूसरा आता है 0। ठीक है, ये कब आता है, जब आपका फंक्शन इवन हो यानी सम फलन हो, तब आपको इतने की जगह पर ये लिखना होता है। और अगर फंक्शन आपका ऑड है यानी विषम फलन है तब उसकी वैल्यू 0 आती है। सम फलन विषम फलन हम लोग कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर f(-x) की वैल्यू f(x) आ जाए, अगर f(-x) की वैल्यू f(x) आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। और अगर f(-x) की वैल्यू -f(x) आ जाए तब हम इसे बोलते हैं ऑड फंक्शन यानी विषम फलन। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर -x रख दूँ, देखो ध्यान से, मैं f(x) को क्या मान रहा हूँ, sin पावर 5x cos पावर 4x। ठीक है, अगर मैं x की जगह पर -x रखता हूँ तो देखो क्या होगा, sin पावर 5 -x cos पावर 4 -x, यही तो होगा। और साइन ऑफ माइनस थीटा, ये आप जानते हैं ना, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये तो आ जाएगा -sin पावर 5x। और कास ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कास ऑफ माइनस थीटा होता है क्या, कास थीटा, क्या होता है, कास थीटा, तो ये तो हो जाएगा कास पावर 4x। आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये आपका f(x) ही तो है, तो क्या आ गया, -f(x) आ गया। यानी जब आपने f(-x) की वैल्यू निकाली तो आपको क्या मिला, -f(x) मिला। मतलब आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन ऑड है, और अगर आपका फंक्शन ऑड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो आप सिंपली लिखोगे क्या, -1 to 1 sin पावर 5x cos पावर 4x dx इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि दिया गया फलन विषम फलन है, विषम फलन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे जब भी पूछे जाएंगे बहुविकल्प यानी एक नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। 2 0 to a f(x) dx तब होता है जब आपका फंक्शन क्या हो, इवन हो यानी सम फलन हो, और 0 तब होता है जब आपका फंक्शन क्या हो, ऑड हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का फ़ायदा हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। प्यारे बच्चों फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप केयरफुली बिल्कुल 4 से 5 बार कम से कम आप सॉल्व करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।